हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और नेशनलाइज्ड बैंक्स क्या होते हैं। क्या आपको पता है नेशनलाइजेशन होता क्या है? कितने भारत के अंदर नेशनलाइज्ड बैंक है और कैसे ये बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक से अलग होते हैं? और एसबीआई कौन सा बैंक है? पीएसबी है यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है या नेशनलाइज्ड बैंक है? आज के इस वीडियो में ये सारी कंफ्यूजन्स आप लोगों की दूर होने वाली है कि नेशनलाइजेशन क्या होता है और पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक क्या होता है। हिंदी वाले एस्पिरेंट्स कहेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी बैंक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कौन कौन से इंडिया में नेशनलाइज्ड बैंक है, कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन सब की डिस्कशन इस सेशन में होने वाली है। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। एसएससी जनरल अवेयरनेस का टारगेटेड 2024 का बैच हमारी ऐप पर लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगी, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस विद डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन एंड 10 मॉक पेपर्स भी कोर्स के अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या होने वाला है और उस टॉपिक को समझने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी ध्यान से सुनोगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से टैकल कर पाओगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक एज पर आरबीआई। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका क्वेश्चन का आंसर लास्ट में देखेंगे। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या है नेशनलाइजेशन का मतलब समझो। नेशनलाइजेशन होता क्या है? एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। नेशनलाइजेशन मींस फोर्सफुल एक्विजिशन, यानी कि जबरदस्ती हम अक्वायर कर रहे हैं किसी प्राइवेट एंटिटी को। हम कौन? यानी सरकार। सरकार किसी प्राइवेट एंटिटी को जबरदस्ती यानी फोर्सफुली या बिना फोर्सफुली भी अक्वायर कर रही है, उसको कहते हैं नेशनलाइजेशन। ठीक है, इंडिया के अंदर दो फेजेस में नेशनलाइजेशन हुआ है। दो फेजेस में नेशनलाइजेशन हुआ है। एक हुआ है 1969 में, जब 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और एक हुआ 1980 में, जब 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया अगेन श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो ये दो फेजेस में भारत के अंदर नेशनलाइजेशन हुआ है। 14 बैंक्स एक बार और 6 बैंक्स एक बार। अच्छा, कौन सी कंपनी, कौन सी एक्ट के थ्रू ये नेशनलाइजेशन होता है? एक्ट का नाम है द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एंड 80, जिसको हम बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज के दिन अगर कोई पूछ ले कि इंडिया के अंदर आज कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, 11 नेशनलाइज्ड बैंक है। आप कहोगे मैडम हमने तो 12 पढ़े हैं। वो जो 12 आपने पढ़े हैं ना, वो पब्लिक सेक्टर बैंक में पढ़े हैं कि 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है। लेकिन अगर कोई नेशनलाइज्ड बैंक पूछे तो वो 11 है आरबीआई की वेबसाइट के अकॉर्डिंग। आरबीआई की वेबसाइट के अकॉर्डिंग, आरबीआई की वेबसाइट पे जब आप देखोगे तो वहां पे 11 नेशनलाइज्ड बैंक है और 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, वहां की लिस्ट भी मैं बताऊंगी आरबीआई की। अब नेशनलाइज्ड और पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या डिफरेंस है समझना। नेशनलाइज्ड बैंक क्या होता है? नेशनलाइज्ड बैंक ये एक बैंक है। ठीक है, ये बैंक कभी किसी प्राइवेट एंटिटी का होता था। ये बैंक कभी किसी प्राइवेट एंटिटी का होता था। सरकार ने इसको बाद में अक्वायर कर लिया। सरकार ने बाद में अक्वायर किया है, इसको हम क्या कहेंगे? ये बैंक नेशनलाइज्ड है। जैसे आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था ना 1949 में, है ना? यानी सरकार ने किसी प्राइवेट बैंक को अक्वायर कर लिया है। और पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक वो होता है जिसपे हमेशा से ही भारत सरकार का या राज्य सरकार का कंट्रोल रहा हो। जिस पर हमेशा ही भारत सरकार का या राज्य सरकार का कंट्रोल रहा हो, उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहेंगे। मतलब ये शुरुआत में प्राइवेट बैंक नहीं थे, ये हमेशा से ही सरकार के अंडर थे। और नेशनलाइज्ड बैंक क्या होते हैं? ऐसे बैंक जो कभी प्राइवेट थे, बाद में उनको फोर्सफुली अक्वायर किया गया हो। प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ नेशनलाइज्ड एंड अ पब्लिक सेक्टर बैंक इज दैट लेटर मतलब का पब्लिक सेक्टर बैंक वाला, ये हमेशा से ही सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल रहे हैं। जबकि जो फॉर्मर कौन है? नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक शुरू तो हुए थे प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह, लेकिन बाद में पब्लिक सेक्टर बैंक वो बन जाते हैं। बाद में मतलब कि बेटरमेंट ऑफ पब्लिक के लिए सरकार उनको अक्वायर कर लेती है, उनका टेक ओवर कर लेती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होते हैं।
अब देख लेते हैं कि आरबीआई की वेबसाइट पर, ये आरबीआई की वेबसाइट से कॉपी किया मैंने, आरबीआई की वेबसाइट पर 11 नेशनलाइज्ड बैंक कौन से हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड यूको बैंक। अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे एसबीआई तो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एसबीआई तो यहाँ है ही नहीं, एसबीआई तो कोने में पड़ा है नीचे। पब्लिक सेक्टर बैंक, यहाँ मेरी फोटो आ गई होगी, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ मेरी फोटो आ गई होगी, ये मुझसे गलती होगी, मुझे इस तरफ थोड़ा सरकाना चाहिए था, बट मैं बता रही हूँ यहाँ लिखा क्या हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर बैंक बट नॉट नेशनलाइज्ड बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक बट नॉट नेशनलाइज्ड बैंक, और उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक तो है, लेकिन वो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। आरबीआई इसको नेशनलाइज्ड बैंक नहीं कहता। हालांकि जब आप एसबीआई की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वो अपने आप का नेशनलाइज्ड बैंक कह रहा है। 1955 में ऐसा कहा जा रहा है कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, लेकिन आरबीआई इस बात को नहीं मानता। आरबीआई इसका स्टेटस पब्लिक सेक्टर बैंक वाली लिस्ट में मानता है और नेशनलाइज्ड बैंक में नहीं मानता। तो जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछे ना कि एज पर आरबीआई, यानी एग्जामिनर पूछने की कोशिश कर रहा है कि आपको एसबीआई की कंट्रोवर्सी के बारे में पता है क्या, तो यहाँ पे एसबीआई का केस क्या है, क्यों इसको नेशनलाइज्ड बैंक नहीं कहते, वो समझते हैं। देखो, आपको पता है कि पहले क्या किया था, अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए थे। अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए थे, और ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे ये भी मैंने आपको पहले बताया है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में। एक था बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, फिर था बैंक ऑफ महाराष्ट्र या बैंक ऑफ मुंबई, बॉम्बे कहते थे पहले उसको, बैंक ऑफ बॉम्बे, और एक था बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक बनाए थे, और इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज कर दिया गया था। तीनों को मर्ज कर दिया गया था और नाम क्या दे दिया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 1955 में इसका नाम बदल दिया था हमने और रख दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसको कभी भी इस तरीके से अक्वायर नहीं किया गया जैसे किसी नेशनलाइज्ड बैंक की प्रोसेसिंग होती है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये तो सीधा सा था कि अंग्रेजी सरकार की जो भी चीजें थी वो सब भारत सरकार की हो गई। यानी अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटस देखें तो हमेशा से ही वो भारत सरकार के अंडर आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आया है। ऐसा तो नहीं हुआ वो पहले कभी प्राइवेट बैंक था, उसके बाद भारत सरकार का बैंक बना है। समझ रहे हो? यानी जो नेशनलाइजेशन की डेफिनेशन है कि किसी प्राइवेट बैंक को अक्वायर कर लेना, उस डेफिनेशन में खरा नहीं उतरता। इसलिए आरबीआई ने इसको क्या कहा कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक तो है, लेकिन ये नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। जबकि आप एसबीआई की साइट पे जाओगे या और भी बहुत सारी अलग अलग साइट्स पे जाओगे तो आपको एसबीआई भी नेशनलाइज्ड बैंक की कैटेगरी में मिलेगा। एसबीआई भी खुद को नेशनलाइज्ड बैंक कहता है कि मेरा नेशनलाइजेशन 1955 में हुआ है, लेकिन आरबीआई इस बात को नहीं मानता। उसने अपनी लिस्ट में इसको कहीं नहीं रखा हुआ, ठीक है। ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास से मिलके। 1955 में एसबीआई एक्ट 1955 से इसको एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट कर दिया था एसबीआई में, ठीक है। और शुरुआत में इसको आरबीआई ने ही ओन किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही इसको ओन किया था, ठीक है। लेकिन बाद में आरबीआई खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यानी कि सरकार ने ही इसको ओन किया था। समझ रहे हो? अब इस कंफ्यूजन्स को मिटाने के लिए 2007 और 2008 में क्या किया गया, जो आरबीआई के पास इसकी 60% शेयर होल्डिंग थी, आरबीआई के पास इसकी 60% शेयर होल्डिंग थी, वो भी भारत सरकार को ट्रांसफर कर दी गई। और ये प्योरली एक पब्लिक सेक्टर बैंक है आज के दिन। आरबीआई इसको नेशनलाइज्ड बैंक नहीं मानता, एसबीआई या बाकी बैंक इसको नेशनलाइज्ड बैंक मानते हैं। तो ये एक कंट्रोवर्सी है, ठीक है। ये सारी बात यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। अब इसके बाद बहुत सारे बैंक्स जो है वो मर्ज हो गए, बहुत सारे बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक में मर्ज हो गए हैं। तो यहाँ पे तो वो नाम है जो अक्वायर बैंक है, जिसके अंदर मर्ज हुए हैं, और यहाँ आपको वो नाम दिख रहे हैं जो मर्ज्ड बैंक है, मतलब जो दूसरे में मर्ज हुए हैं।
तो अक्वायरर बैंक में, कैनरा बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हो गया? सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये सभी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, हैदराबाद, बीकानेर एंड जयपुर, पटियाला, मैसूर, भारतीय महिला बैंक, ये सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए। तो अगर आपसे पूछे आज के दिन पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं तो आप बताओगे 12। आपसे कोई पूछे नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं, आप बताओगे 11। क्यों? ये एक कौन एक्स्ट्रा है? यहाँ पे एसबीआई है, यहाँ पे एसबीआई नहीं है, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूं। मेरा एसएससी इकोनॉमिक्स का टारगेटेड 2024 बैच और एसएससी पॉलिटी का टारगेटेड 2024 बैच जो है वो परचम ऐप पर आ चुका है। आप लोग बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की इकोनॉमी एंड पॉलिटी को एंजॉय कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो एक बार अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, वापिस से क्वेश्चन क्या था वहां चलते हैं। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक एज पर आरबीआई। आरबीआई के अकॉर्डिंग कौन एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है? तो आंसर क्या आ जाएगा? एसबीआई। ठीक है, अगर मैं यहीं पे ही क्वेश्चन बना देती ना कि एसबीआई के अकॉर्डिंग तो गलत हो जाता। तो ये आरबीआई के अकॉर्डिंग एसबीआई एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सा है? ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है और मैं उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है, मैम इकोनॉमी की सीरीज को रिवाइव कर दो, ये इकोनॉमी का ही बेस है, ये इकोनॉमी का ही बेस है बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी सीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, सीडीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए। जितनी भी करंट अफेयर्स आ रही है ना, जितनी भी करंट अफेयर्स आ रही है उन सबकी बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं इंक्लूड कर रही हूं ताकि आपको न्यूज़पेपर या कहीं से भी न्यूज पढ़ने में दिक्कत ना हो और आपके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। ये सभी के लिए बेनिफिशियल सीरीज है। बैंकिंग वालों के लिए तो है ही, एसएससी, सीडीएस, यूपीएससी सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सीरीज रहने वाली है। और भविष्य में जो मैं सोच रही हूं एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज बिल्कुल हाई लेवल की लाने के लिए, उसके अंदर तो ये रामबाण काम करेगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए। और ये इकोनॉमी की सीरीज का ही एक्सटेंशन है, बस थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने उठा लिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता। तो एक एक शब्द पे जब वो ध्यान देंगे, भविष्य में कोई अखबार पढ़ रहे हो, एकदम से वर्ड आया फटाफट से कि पायल मैम ने एक्सप्लेन किया होगा, फटाफट से वहां पे जाके तुम देख लेना, आसान हो जाएगी आपकी जिंदगी। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।